आर वेल एंड हेल्दी। आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलमोहर क्लास 7 का एक पोएम है जिसका नाम है, टाइटल है आपका वॉन्डरिंग सिंगर्स। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? वॉन्डरिंग जो है वो वॉन्डर से बना। वॉन्डर मतलब होता है टू मूव हेयर एंड देयर एमलेसली, यहाँ वहाँ घूमते रहना। तो ये जो सिंगर है, इनका एक ग्रुप है जो गांव से गांव, शहर से शहर गाना गाते हुए घूमते रहते थे। इनका क्या संदेश है, इनका क्या मैसेज है, ये किस तरह के गाना गाते हैं, वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इनकी राइटर जो है वो है आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक बहुत ही पॉपुलर फेमस एक लेडी है, ये लेडी थी ऐसा हम कह सकते हैं, जिनको कि कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी और वो जो है हमारी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा था। काफ़ी उन्होंने योगदान दिया। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, देशभक्ति की भावना जगाई, देश को आज़ाद करने में काफ़ी इनकी भूमिका थी। शी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय हर पोएम। उनकी जो पोएम होती थी वो हमेशा जो है आसपास के लोगों के बारे में होती थी, हमारे ट्रेडिशन के बारे में होती थी, हमारे महापुरुषों के बारे में होती थी। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके बुक में क्या दिया है ये थोड़ा देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को, जैसे मैंने पहले बताया कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का एक उपनाम दिया गया था। वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है एक मुख्य भूमिका अदा करने वाली थी वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। हर पोएम्स डिस्क्राइब द ब्यूटी शी सॉ इन द पीपल एंड थिंग्स अराउंड हर। उनका जो पोएम है वो जनरली डिस्क्राइब करता है लोगों को या उसके आसपास के वातावरण को, जिसमें होता था मार्केट होता था, बाजार होता था, फेस्टिवल्स होता था, ट्रेडिशंस होता था, मीथ एंड लीजेंड्स। मीथ मतलब जो परंपराएं, जो नियम लागू किए गए थे महापुरुषों के द्वारा। They also have a musical quality which makes them enjoyable to recite or listen to। और इनकी जो कविताएं होती है वो काफ़ी म्यूज़िकल होती है, जिसको आप आराम से बहुत अच्छे तरह से आप उसको रिसाइट कर सकते हैं। रिसाइट मतलब होता है गुनगुना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है उसको सुन सकते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट वॉन्डरिंग सिंगर्स हु वंस यूज्ड टू गो इन स्मॉल ग्रुप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन इन इंडिया। और ये जो वॉन्डरिंग सिंगर है वो एक्चुअली एक ऐसे लोगों का एक समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में, जो गांव से गांव और शहर से शहर जो है घूमते थे। प्लेइंग देयर इंस्ट्रूमेंट, अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बजाते थे। सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट हीरोइक, और वो गाना गाते थे किसके बारे में? हीरोइक। हीरोइक मतलब हमारे जो हीरोज़ थे, नेशनल हीरोज़ थे। मान लीजिए भगत सिंह थे, उसके पहले जो थे महापुरुषों के बारे में था। डिट्स एंड बैटल, डिट्स मतलब जो किया गया काम था उनके लिए, बैटल्स मतलब जो लड़ाइयाँ थी। एज पैशनेट लव, पैशनेट लव मतलब होता है कि एक देशभक्ति से भरा हुआ। एंड ग्रेट ट्रेजिडी, और जो घटनाएं हुई काफ़ी, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, और भी बहुत सारे युद्ध हो गए, उनके बारे में जो है वो गाना गा गा कर लोगों को संदेश पहुंचाते थे। देयर सॉन्ग कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिच स्टोर ऑफ फोक लिटरेचर। उनका जो सॉन्ग था वो काफ़ी भरा था, उसमें क्या, फोक लिटरेचर, माने फोक मतलब होता है आसपास का, लोकल। ठीक है, फुल ऑफ लीजेंड्स एंड मीथ्स अबाउट द पास्ट। फुल ऑफ लीजेंड, लीजेंड्स मतलब जो महापुरुष हुए, जो बहादुर लोग जो हुए हमारे देश में, और उनके द्वारा जो शुरू किया गया, आंदोलन किया गया, उन्हीं को मिथ कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये भी आपको बता दे रहे हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है 2 मार्च 1949 को हो गया था। ठीक है, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, एक शहर है इंडिया में। हिज फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके जो फादर थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, वो एक विद्वान थे। उनकी माँ जो है कवित्री थी, माने कविता वो भी लिखती थी बंगाली में। ठीक है, तो बचपन से वो काफ़ी तेज थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं की कक्षा पास कर ली। ठीक है, तो आज हम लोग इनके जो पोएम है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस पोएम के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में जो है ऑल टुगेदर 12 लाइन्स है, 4 4 4। ठीक है,
और 4 लाइन्स की जो पोएम होती है, 4 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको याद रखिएगा, उसको कहा जाता है सोनेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोनेट। सोनेट ऐसे बहुत सारे पोएम्स होती हैं, सब पोएम्स का अलग अलग कैटेगरी होता है। 4 लाइन यहाँ मैंने लिखा है, 4 लाइन नहीं है, 12 लाइन। ठीक है, 12 लाइन्स की जो पोएम्स होती है, 12 लाइन्स की जो पोएम्स होती है उसको कहते हैं हम लोग सोनेट। ठीक है, और अगर आप बात करें 4 लाइन्स, ठीक है, 4 लाइन्स का एक स्टेंजा है, लेकिन सोनेट में क्या होता है कि सबको एक स्टेंजा माना जाता है। ये सारा का सारा जो एक स्टेंजा है, आपको लग रहा है कि 4 लाइन बटा हुआ है, लेकिन सोनेट में क्या होता है कि हम सारे लाइन्स को एक स्टेंजा मानते हैं, यानी कि एक सिंगल स्टेंजा का ये पोएम है, जिसमें कि 12 लाइन्स है, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं सोनेट। ये आप याद रखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राइम स्कीम के बारे में भी, कि राइम स्कीम होता है कि हम लोग राइम्स पढ़े होंगे अपने नर्सरी केजी क्लासेस में, उसमें वर्ड्स एक जैसे मिलता था। ठीक है, तो उसी वर्ड्स को देखकर हम लोग यहाँ राइम स्कीम इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। आपका फर्स्ट लाइन क्या है? वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फीट थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट। ठीक है, तो इसमें आपको अगर मतलब जानना है तो यहाँ आप देख सकते हैं, थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट का मतलब क्या है? वी कीप सिंगिंग वेदर वी आर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट और अ स्ट्रीट एंड आवर सॉन्ग्स इको थ्रू दिस प्लेसेस। इसका मतलब है कि या हम फॉरेस्ट के तरफ से जा रहे हैं या रास्ते की तरफ से जा रहे हैं, हर तरफ जो है हमारे गीत जो है गूंज रहे हैं। इको का मतलब क्या होता है? गूंजना। ठीक है, हर तरफ हमारी आवाज़ जा रही है, हमारे वॉन्डरिंग फीट, हमारे जो पैर हैं उनकी आवाज़ें जो है सबकी तरफ पहुंच रही है, हमारे द्वारा गाए गए जो गाने हैं वो हर तरफ जो है गूंज रही है। विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड्स। ल्यूट्स मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये देख सकते हैं इनके हाथ में एक बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको यहाँ पर ल्यूट्स बोला गया है। एवर सिंगिंग वी रोम। रोम मतलब होता है वांडर, घूमना, इसका मतलब यही होता है। ऑल मेन आर आवर किंडर्ड, द फैमिली इज आवर होम। किंडर्ड का मतलब होता है फैमिली मेम्बर। ठीक है, मीनिंग के लिए आपके बुक में मीनिंग भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए। किंडर्ड का मतलब क्या होता है? फैमिली और रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया कि ऑल मेन आर आवर किंडर्ड, सारे लोग जो है हमारे अपने हैं, परिवार के लोग हैं, संबंधी है, सगे संबंधी है, और जो पूरा संसार है वो हमारा घर है, ये कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट 4 लाइन में आप क्या समझ सकते हैं? वो बता रहा है कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ से भी हम गुजरते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो या रास्ता हो, अपने हाथ में ल्यूट्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, और ऐसा हम समझते हैं कि ये पूरा जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये पूरा संसार जो है हमारा घर है। सेकेंड क्या है? सेकेंड 4 लाइन में देखते हैं, आवर लेज आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्टर इज सेड। यहाँ लेज का मतलब है सॉन्ग। ठीक है, यहाँ लेज का मतलब क्या है? इसका मतलब भी आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसी पेज में। लेज का मतलब है सॉन्ग। ठीक है, ओल्ड वर्ड है सॉन्ग के लिए, लेज। ठीक है, तो आवर लेज आर सिटीज़ हुज लस्टर इज सेड। लस्टर, तो यहाँ क्या मतलब है इसका? हुज लस्टर इज सेड का मतलब है सिटीज़ विच वर वंस ग्रेट एंड फेमस बट नॉट एनी मोर। माने ऐसे शहर जो पहले हुआ करते थे किसी ज़माने में, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं है, तो उनके लिए ये गाना गा रहे हैं। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड। लाफ्टर, उसकी जो हंसी है, ब्यूटी माने उसकी जो सुंदरता है, वैसे औरतों की हंसी और सुंदरता जो अभी नहीं है, वो सारी औरतें जो अभी नहीं हैं, वो सारी औरतें मतलब हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हो सकती हैं, रजिया सुल्तान हो सकती है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हमारे देश में वीर महिलाएं थी, वीरांगनाएं जिसको कहा जाता है, तो वो अभी नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी जो हंसी के लिए हम लोग जो है गाना गा रहे हैं। द सॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स एंड क्रॉन ऑफ ओल्ड किंग्स। पुराने लड़ाई के बारे में, जो उनकी तलवार है उनके बारे में, तलवार बोलने का मतलब है उनकी बहादुरी के बारे में। द क्रॉन ऑफ ओल्ड किंग्स, पुराने राजाओं के राजमुकुट के बारे में। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स। तो ये सब कहने का मतलब है कि उनके गाने का जो अंतरा होता था, या गाने की जो लाइंस होती थी, वो गाने का जो सब्जेक्ट होता था वो किससे रिलेटेड होता था? लड़ाइयों के बारे में। पहले ही मैंने बताया कि वो किस तरह के गाना गाया करते थे, किस तरह के गीत गाया करते थे।
ठीक है। तो बैटल्स के बारे में, पुराने पुराने राजाओं के बारे में, उसके वीरता के बारे में, कुछ सॉरोफुल थिंग्स, सॉरोफुल मतलब क्या होता है, दुख से भरा हुआ कोई चीज़ हो या खुशी का चीज़ हो, वैसी औरतें जो मर गई हैं उनकी हंसी और खूबसूरती के लिए, वैसे शहर जो कि अभी नहीं हैं, किसी ज़माने में बहुत अच्छे और खूबसूरत और महान हुआ करते थे, उसके बारे में गाना गाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉट होप शैल वी गैदर, वॉट ड्रीम शैल वी नाउ शैल वी शो, वॉट होप शैल वी गैदर, माने किस तरह की आशाएं हम लोग रखें। गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना, जुटाना, इकट्ठा करना। वॉट ड्रीम शैल वी नाउ शैल वी शो, शो का मतलब क्या होता है, बोना। ठीक है। किस तरह की, याद रखिए, सो मतलब दे हैव प्लेस सीड्स इन द अर्थ सो दैट दे कैन ग्रो इनटू प्लांट्स। द सिंगर्स आर वॉन्डरिंग वॉट ड्रीम्स दे मे बिगिन टू ड्रीम दैट पॉसिबली कम ट्रू। यानी कि जो गाना वो गा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो दोबारा ऐसा हो जाए या संभव हो जाए। वेयर द विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फुटस्टेप वी गो, जहाँ की हवाएं जो है हमारी आने की सूचना देती है। ठीक है, फुटस्टेप के साथ चलती है। नो लव बीट्स अस टेरी, बीट्स अस टेरी का मतलब होता है आस्क अस टू स्टे, यानी कोई भी जो है, कोई भी प्यार या कोई भी ऐसी चीज़ें हमें रोक नहीं सकती है। नो जॉय बीट्स अस वेट, और कोई भी खुशी हमें रोक नहीं सकती है। द वॉइस फॉर द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेट, और जो हवा की जो आवाज़ है वही हमारी जो है भाग्य है, वही हमारा भाग्य है। इसका मतलब है कि वो किसी जगह रुकते नहीं हैं, हर समय जो है मूव करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता था कहीं किसी जगह से उनको प्यार हो जाए या वहाँ रुक जाए, ऐसी कोई बात उनके साथ नहीं होती थी। कोई भी प्यार, कोई भी लगाव, कोई भी ऐसी चीज़ जो है उनको कहीं रुकना रोक नहीं सकती थी। ठीक है, यानी वो हमेशा चलते रहना चाहते थे, हमेशा मूव करते रहना चाहते थे, और इस तरह के गाना जो है गाना चाहते थे। तो ये पूरा पोएम है। इस पोएम का थीम अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वॉन्डरिंग सिंगर्स, ऐसे वॉन्डरिंग सिंगर इज़ सच काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु always keep on wandering and singing songs related to some battles, some old ladies, some old kings, some old cities, and no love and affection can stop them from moving, और कोई भी प्यार, मोहब्बत या लगाव जो है उनको रोक नहीं सकती थी। ठीक है। तो हम थोड़ा इसका डिस्कस करते हैं आपका राइमिंग स्कीम के बारे में। जैसे राइमिंग स्कीम क्या होता है कि हर एक लाइन का हम आखिरी वर्ड देखते हैं। ठीक है। पहला लाइन का आखिरी वर्ड आपका ये फीट है, दूसरा का स्ट्रीट है, फिर रोम है, होम है। तो आपको फीट और स्ट्रीट ये दोनों एक जैसा राइम हो रहा है। तो हम राइम स्कीम में क्या करते हैं, या तो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं या स्मॉल लेटर। स्टार्ट होता है ए से, मान लेते हैं स्मॉल लेटर लेते हैं तो फर्स्ट टू लाइन का ए हो गया। फिर रोम और होम ये दोनों मैच कर रहा है फर्स्ट, उसका सेकेंड टू लाइन्स का बी हो गया। सैड एंड डैड तो ये सी हो गया। किंग्स एंड थिंग्स ये डी हो गया। शो एंड गो ये ई हो गया। वेट एंड फेट ये एफ हो गया। इसका मतलब है अगर हम राइम स्कीम आपको बताएं तो राइम स्कीम इसका होता है ए बी सी डी एफ। ठीक है। 2 4 6 8 10 12 लाइन का ये आपका राइम स्कीम हो गया। आशा करते हैं आप ये पॉइंट समझ पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।